कि आवाज एक स्वर में होना चाहिए। अभी है कर्मचारी अधिकारी है, जब जयकारा ही साथ में नहीं जाएगा तो किसान हमारा फिर इकट्ठा कैसे बोलेगा। इनके कानों के पर्दे जब फटेंगे, जब एक साथ आवाज जाएगी, तब इनके दिमाग में जुड़ेंगे कि किसान जाग उठा है। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस धरना प्रदर्शन में पधारे हमारे क्षेत्र के परम श्रद्धे, हमारे क्षेत्र के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लाडले और युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय बाबा साहब के लिए एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। बाबा साहब की एक सबसे बड़ी खासियत है कि चाहे वो प्रधानमंत्री से मिले, चाहे मुख्यमंत्री से मिले, चाहे छोटे से किसान से मिले, आपको अलग से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि मैं बहुत बड़े से आदमी से मिल रहा हूँ या बहुत छोटे आदमी से मिल रहा हूँ। सबसे एक समान मिलते हैं। हमें लगता ही नहीं कि बाबा साहब इतने बड़े नेता हैं, जबकि बाबा साहब का नाम अगर मध्य प्रदेश में किसी भी कोने में ले दो तो हर युवा के दिल पे मुस्कुराहट आ जाएगी मुंह पे। ऐसे हमारे बाबा साहब आदरणीय पूर्व विधायक बहन ममता मीना जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी, और मंच पर विराजमान सम्मानीय नेता हो या किसान नेता हो, सबको मैं प्रणाम करता हूं, चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आपने ये घोषणा की है। आपकी इस भूख हड़ताल के लिए मैं आह्वान करता हूं कि जैसे हमारे बच्चों ने दिल्ली में आंदोलन किया था, मैं उन किसानों को आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे जो किसान डूब रहे हैं, चाहे वो 10 गांव के हो चाहे 65 गांव के हो, मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश का है, क्योंकि किसान पूरे मध्य प्रदेश में है। जिन लोगों को इस डैम का लाभ मिल रहा है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे भाई की जमीन डूब रही है और आपको उसका लाभ मिल रहा है, तो हमारे जो भाई के लिए आपको भी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ आकर आंदोलन का साथ देना चाहिए। जब दिल्ली में आंदोलन चला तो प्रशासन ने दबाने की पूरी कोशिश की। उन बच्चों का आंदोलन था, सरकार दिल्ली की थी, पूरे देश की सरकार थी। उन्होंने कहा थोड़ी देर चलेगा, लठ देंगे, भाग जाएंगे, दोबारा लौट के ना आएंगे। मगर उन बच्चों का हौसला देखिए, उनके साथ पूरा देश था। बच्चे भले ही कम हो दिल्ली में, पर देश की पूरी भावना जुड़ी हुई थी कि इन बच्चों का अधिकार मिलना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उनने आंदोलन कुचलने की कोशिश की, बच्चों में लठ चलाए, कुछ के हाथ पैर भी टूटे और रात तक वापस वैसी की वैसी स्थिति बन गई कि भागे नहीं, पिटने के बाद वापस भाई आके बैठ गए, तो और पूरा देश उग्र हो गया। आखिरकार 3 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़े। अगर आप लोगों के साथ हम तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम भी आपके साथ लठ खाने के लिए तैयार हैं और लठ चलाने के लिए भी तैयार हैं। मगर मैं उन किसानों से कहना चाहता हूं कि हमारे भाई जब कम है तो उनका साथ देना आपका भी कर्तव्य बनता है। आज इनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी और ये डुबा डुबा के हमको धरती में पहुंचा देंगे अगर हम एक साथ नहीं चले तो।
मेरा आप लोगों से कहना है कि जब भी हमारी आपको जरूरत लगे, आप फोन भर कर देना, हम आपके बीच में आके खड़े हो जाएंगे। मगर आंदोलन में सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब आंदोलन उग्र होता है और किसान की पीठ पे लाठी पड़ती है तो वो पूरे देश की पीठ पे लाठी पड़ती है, क्योंकि पेट उसी किसान से भरा हो रहा है। वो अगर एक साल आंख मूंछ ले कि मुझे पूरे खेतों में फसल करना ही नहीं है, तो भूख के मारे मर जाएंगे। किसान वो चीज है कि अगर पेट भी भरता है और देश भी चलाता है। अगर पेट नहीं भराएगा तो आदमी भूख से मर जाएगा। इस अन्न से ही हमारा पूरा देश चलता है। अगर हम बात करें जवानों की, कि जब 44 जवान मरे तो पूरा देश एक स्वर में था कि उखाड़ कर फेंक दो पाकिस्तान को। हर बच्चे की आवाज थी। उस टाइम ये बहुमत में इतनी जोर से आई क्योंकि इन्होंने उसका श्रेय झूठा ले लिया।